नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में इतिहास विषय की प्राध्यापक और विभाग अध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आइडिया ऑफ भारत के भाग 7 ख के साथ में, जिसमें हम आपसे बात करेंगे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ है अच्छी तरह से सोच समझकर किए गए जग हित के सकारात्मक कार्य। समाज में व्याप्त गुणों का समग्र रूप संस्कृति है। संस्कृति में समाज की सोच, विचारधारा एवं क्रियान्वयन का श्रेष्ठ तथ्यात्मक स्वरूप समाहित होता है। मानव के आंतरिक, नैतिक, भौतिक विकास पारंपरिक शब्द व्यवहार के साथ एक दूसरे को समझने की प्रक्रिया संस्कृति के अंतर्गत जानी जाती है। संस्कृति का आशय है मानव की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं कलात्मक जीवन की उपलब्धियों की समग्रता के परिलक्षित स्वरूप को जानना। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संपूर्ण समाज के लिए जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका संस्कृति कहलाता है। संस्कृति के प्रकार हैं। पहला प्रकार है भौतिक संस्कृति और दूसरा प्रकार है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति वह है जिसमें मुख्य रूप से मानव द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं का योग होता है, जैसे कि धन, उपकरण, हथियार, बर्तन, मशीनें, वस्त्राभूषण, कलात्मक सामग्रियां, भवन, स्मारक आदि भौतिक संस्कृति कहलाती हैं। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत वे चीजें आती हैं जिसमें अमूर्त विचार और रचनाएं सन्निहित होती हैं, जैसे कि भाषण, शब्द, शिष्टाचार, अनुष्ठान, व्यापार, सामाजिक लेन देन, धर्म, कानून, मूल्य, नैतिकता, विचार, विश्वास, सामाजिक भूमिकाएं, नैतिकता, दृष्टिकोण आदि अभौतिक संस्कृति कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में। तो पहला है प्राचीन संस्कृति। यह उल्लेख प्राप्त होता है कि आज से लगभग 5000 वर्ष पहले उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग में एक उच्च कोटि की संस्कृति का विकास हो चुका था। इसी प्रकार वेदों में परिलक्षित भारतीय संस्कृति न केवल प्राचीनता का प्रमाण है, अपितु वह भारतीय अध्यात्म और चिंतन का प्रमाणिक अभूतपूर्व उदाहरण है। दूसरा है निरंतरता के दर्शन। भारतीय संस्कृति की एक अति महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में नदियों, पेड़ पौधों, ग्रह नक्षत्रों एवं प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना का भाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जो आज भी जैसा का तैसा है। विस्तृत भारतीय भूखंड में अनेक वर्षों से वेद, उपनिषद, पुराण आदि के प्रति भारतीयों की आस्था रही है और रहेगी। यह भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता है। अब हम बात करेंगे सहिष्णुता एवं सहनशीलता। प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति हिंदू धर्म को धर्म न कहकर कुछ मूल्य पर आधारित एक जीवन पद्धति की संज्ञा दी गई है। भारत में हिंदू का अभिप्राय किसी धर्म विशेष के अनुयायी से न होकर भारत के सभी मूल निवासियों के लिए प्रयोग किया जाता है।
भारतीय संस्कृति के इस लचीले स्वरूप को सदैव से ही किसी न किसी महापुरुष इसे गतिशीलता प्रदान करते रहे हैं। भारत में सहिष्णुता को भारतीय संस्कृति की विशेषता के रूप में स्थापित किया गया है। अब हम बात करेंगे समन्वित संस्कृति के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत में शक, हूण, यूनानी, कुषाण आदि प्रजाति के लोग भारत में आए और यहाँ पर घुल मिल गए। भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन भी अरब, तुर्क और मुगल धर्मावलंबियों के आगमन के साथ हुआ। सल्तनत और बादशाहत स्थापित हुई। इसके उपरांत भी भारतीय संस्कृति का अस्तित्व जस का तस बना रहा और नवागत संस्कृतियों से भी भारतीय संस्कृति ने श्रेष्ठ बातें ग्रहण की। यूरोपीय व्यापारियों और अंग्रेजी शासन भी भारत में रहा और विकास के कार्य में सहायक रहा है, परंतु ऐसी स्थिति में भी भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप में निरंतर रही और विदेशियों को भी प्रभावित करती रही है। अब हम बात करेंगे अध्यात्म के दर्शन। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बताए गए हैं, जिसके अनुसार मानव धार्मिक तरीके से धन अर्जित करते हुए परिवार का पालन पोषण करता था और 75 वर्ष की आयु के उपरांत मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना में लीन हो जाता था। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम जो बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। मानव की 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम की बताई गई है। इस समय बालक 8 वर्ष की आयु के उपरांत गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन के साथ ही नैतिक आचरण के गुण अपनाता था। दूसरा बताया गया है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मानव 25 से 50 वर्ष की आयु तक रहता है और इस समय वह विवाह संस्कार के उपरांत संतान उत्पत्ति, अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वाह धार्मिक नियमों के अनुसार करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। 50 वर्ष की आयु तक मानव गृहस्थ संबंधी कार्यों को पूर्ण कर लेता है और अब वह जंगल की ओर प्रस्थान कर लेता है। वह अपनी धर्म पत्नी को भी साथ में रख सकता है और परिवारजन उससे मिलने जा सकते हैं। इस आश्रम में रहकर मानव को संयमित, त्यागमय, विरक्त जीवन यापन करना होता था। चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 वर्ष की आयु से लेकर के जीवन पर्यंत बिताया जाता था। इस समय मानव पूर्ण रूप से भौतिक संसार से दूर होकर सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति हेतु साधना में लीन हो जाता था। अब हम बात करेंगे अनेकता में एकता के संबंध में। भारत के विस्तृत भूभाग में अनेक धर्म, जाति, रीति रिवाज के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा, रहन सहन, खान पान, परंपरा भिन्न प्रकार की है। फिर भी संपूर्ण भारत में हमें एकता द्रष्टव्य होती है। भारतीय जनमानस में विभिन्नता में भी एकता के कारण ही भारत विश्व पटल पर एक विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रगतिशील है। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के रूप में। उपर्युक्त संपूर्ण भारतीय संस्कृति से संबंधित विवरण के उपरांत स्पष्ट रूप से मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारत एक विशाल भूभाग में फैला हुआ राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और परंपरा का निर्वाह करने वाले
जनमानस निवास करते हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति में आदिकाल से ही एकता के बीज हमें पल्लवित दिखलाई देते हैं। भारतीय संस्कृति एक अद्भुत संस्कृति है। धन्यवाद। इसके बाद हम अगले चैप्टर में आपसे बात करेंगे भारतीय शिक्षा प्रणाली के संबंध में। थैंक यू।